बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। आज हम लॉगरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँच जाए। हम आते हैं अब टॉपिक की तरफ। लॉगरिथम, हम इसकी हिस्ट्री की तरफ आते हैं कि इसके ऊपर किस किस ने काम किया है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मुस्लिम मैथमेटिशियन मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी का नाम। ठीक है, जिनकी एक बहुत ही फेमस बुक है अलजबर वल मुकाबला। उन्होंने लॉगरिथम का सबसे पहले आइडिया दिया। उसके बाद जॉन नेपियर, उसने लॉगरिथम का जो वर्ड था इसको इजाद किया और उसने क्या किया, ई को एज अ बेस ट्रीट करके लॉगरिथम टेबल बनाए। उसके बाद प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स एंड जॉब बुर्गी, उन्होंने बेस 10 लिया और लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम टेबल प्रिपेयर किए। ठीक है, ये थी स्टूडेंट्स लॉगरिथम की हिस्ट्री के। सबसे पहले मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी ने इसके बारे में आइडिया दिया। फिर जॉन नेपियर, उसने लॉगरिथम की टर्म को इन्वेंटेड किया और उसने ई को बेस ट्रीट किया और लॉगरिथम टेबल बनाए। फिर जो दो प्रोफेसर थे हेनरी एंड बुर्गी, उन्होंने क्या किया, बेस 10 लिया और एंटी लॉगरिथम और लॉगरिथम के टेबल बनाए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। तो उसके लिए हम ये चीज अंडरस्टैंड करें कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू ए की पावर x, ठीक है, और वेयर हमारे पास y ग्रेटर देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है और a नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, कि हमारे पास a ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव भी है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास a 1 नहीं होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। स्टूडेंट, जब हम इस तरह की कोई इक्वेशन होती है हमारे पास, हम इसको फिर किस फॉर्म में लिखते हैं, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं log ऑफ y बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, हम इस फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं x इज द लॉगरिथम ऑफ y। ठीक, x इज द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। कि हमारे पास जो x है वो log है किसका, y का, और उसका बेस क्या है, a है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास y इज इक्वल टू ए की पावर x और log ऑफ y बेस a इज इक्वल टू x। ये दोनों टर्म्स हैं जो आपस में क्या इक्विवेलेंट है। ठीक है, हम इन दोनों टर्म्स को इक्विवेलेंट कह सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं a की पावर x y इज इक्वल टू a की पावर x log ऑफ y बेस a इज इक्वल टू x। कि हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस फॉर्म से इसमें। ये है लॉगरिथम फॉर्म और ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में कैसे डिजिट्स को हम लिखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एक छोटा सा ट्रिक बनाते हैं, उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लॉग की टर्म लिखी हुई है। ठीक है, तो हम इसी से हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं लॉग ऑफ y को हम कोई नंबर दे देते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे पास कोई नंबर है और a हमारे पास बेस है इज इक्वल टू x हमारे पास क्या है, इंडेक्स है। ठीक, ये मैंने एक ट्रिक बना रहा हूँ। अब आप देखें यहाँ पे कोई भी डिजिट होगा, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, किस में कन्वर्ट करते हैं, ये लॉग फॉर्म में है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो हम इसको क्या लिखेंगे, बेस बेस ही रहेगा। ठीक है, और इंडेक्स क्या होता है, पावर, तो ये इधर इंडेक्स इधर आ जाएगा इज इक्वल टू
नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखें बेस बेस ही रहेगा, जो हमारे पास इस तरफ डिजिट है वो इंडेक्स है, तो वो इधर आके इंडेक्स बन जाएगा, पावर बन जाएगा और इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, अब आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ हो लॉग की फॉर्म में, तो आप उसको ये रफ में नाम दे दें, जो यहाँ पे लिखा हो उसको नंबर कह दें, कोई भी जो यहाँ पे बेस और यहाँ पे जो लिखा हो उसको हम इंडेक्स कह दें। तो अगर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो जो जहाँ जहाँ पे हमारे पास बेस है तो बेस की वैल्यू लिख दें, इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख दें, नंबर इधर, तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो आप उसको यहाँ पे लॉग के आगे जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है वहां पे नंबर की वैल्यू पुट कर दें, इंडेक्स की कर दें और बेस की वैल्यू पुट कर दें। अब आते हैं हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये किस फॉर्म में है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? लॉगरिथम फॉर्म में। तो देखिए मैंने क्या बताया, ये क्या हमारे पास बेस है, ये क्या है? एक्सपोनेंट इंडेक्स है। ठीक है, और ये क्या हमारे पास? नंबर है। अब हम अगर इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ, मैंने क्या बताया था, नंबर क्या है हमारे पास? 100। बेस क्या है हमारे पास? 10 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट या इंडेक्स क्या है हमारे पास? 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? लॉगरिथम फॉर्म आ गया। अब इसी से हम अगर एक्सपोनेंशियल बनाना चाहें तो मैंने क्या बताया अभी, ये क्या है? बेस, तो ये बेस आ गई। ठीक है, ये बेस, और इसके ऊपर इधर जो हमारे पास वो क्या है? इंडेक्स, तो ये उसके ऊपर इंडेक्स आ गया और इज इक्वल टू नंबर हमारे पास। ठीक, स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म में गिवन हूँ तो हम उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन हूँ तो हम उनको लॉगरिथम फॉर्म में करेंगे। तो यही हमने ट्रिक यूज करना है। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास है कन्वर्ट इनटू लॉगरिथम फॉर्म, हमने इनको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं कि हमारे पास है 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो अब देखें ये इस फॉर्म में है, तो यहाँ पे देखें बेस क्या है, ये आप रफ में करेंगे, ये जो मैं लिखने लगा हूँ, बेस हमारे पास क्या है? 6। इंडेक्स क्या है हमारे पास? 2। और नंबर क्या है हमारे पास? 36। ये आपने क्या करना है? ये आपने रफ में काम करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है राइट इन, ये इसका सोल्यूशन है, राइट इन लॉग फॉर्म। ठीक है, तो अब आप देखें कि हमारे पास क्या फार्मूला था लॉग फॉर्म का, ये है। हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लॉग, फिर हम बेस लिख लें, बेस क्या है हमारे पास? 6, और नंबर क्या है हमारे पास? 36 इज इक्वल टू इंडेक्स क्या है हमारे पास? 2। तो ये हमारे पास लॉग फॉर्म हो गया। 2 से 3 सेकेंड में आप ये काम कर सकते हैं अगर आपको ये चीज समझ आ गया तो। अब आपके पास है फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। 1/5 की होल पावर -3 इज इक्वल टू 125। ठीक है, तो आप देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे बेस क्या है? 1/5, और इंडेक्स क्या है हमारे पास? -3, और नंबर क्या है हमारे पास? 125। तो अगर हम इसको लॉग फॉर्म में लिखें तो आपने यहाँ पे लिखना है राइट इन लॉग फॉर्म। तो क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ, इस फार्मूले में बेस क्या है हमारे पास? 1/5, नंबर क्या है हमारे पास? 125 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास? इंडेक्स -3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसकी लॉग फॉर्म आ गया। इसी तरह आपने जितने भी ये क्वेश्चन है सब की प्रैक्टिस करनी है इस ट्रिक को यूज करते हुए। नेक्स्ट स्टूडेंट के कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमने जो क्वेश्चन गिवन है लॉग फॉर्म में, इनको हमने किस में करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब देखें हम लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 7 बेस 49।
अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये किस फॉर्म में है, लॉग फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे। इंडेक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे 4, नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पे 49, और बेस क्या है हमारे पास यहाँ पे √7। ठीक है, अब आप देखें कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या फार्मूला हमारे पास, बेस, बेस क्या हमारे पास √7, और इंडेक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे 4, तो यहाँ पे इसकी पावर 4 इज इक्वल टू नंबर, नंबर क्या हमारे पास 49। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन है आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनको सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको 2-3 तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो एक मेथड में करवाऊंगा, दूसरा मैं एक मेथड आपको बताऊंगा जब मैंने लॉगरिथम्स के लॉज को एक्सप्लेन करूंगा, और उनको यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन 20, लॉग ऑफ बेस 2√2 फास्ट। हम इसको सॉल्व करते हैं, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल। ठीक है, हम इसको क्या कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बेस क्या है 2√2, एक्स क्या है इंडेक्स, और 512 क्या है नंबर है। तो हम जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बेस इंडेक्स इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, अब आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 1 है, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2 है। स्क्वायर रूट जो साइन होता है ये रेडिकल, इसकी पावर 1/2 होती है, इज इक्वल टू एक्स। 512 क्या होता है, 2 की पावर 9 है जो, वो होती है 512। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 9। अब देखिए इन दोनों पावर को सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3/2 की पावर एक्स। अब देखें कि हमारे पास 2 की पावर 9 है, और हमें यहाँ पे चाहिए 2 की पावर 3/2। तो हम अब बेसिस सेम हो जाएंगे, तो हम पावर को कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 9 है, उसको हम 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, तो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करें 2 की पावर 3/2 एक्स इज इक्वल टू। अब देखें अगर 2 की पावर 3/2 अगर यहाँ पे कर दें और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 कर दें, हमने कुछ नहीं, बस 2 से मल्टीप्लाई किया इधर, और इधर डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो जाते हैं, वापस वही चीज आती है। अब हम अगर ये करें 2 की पावर 3/2 की पावर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 2 की पावर 3/2 ब्रैकेट के अंदर कर लें, और यहाँ पे इसको 6 कर दें, ये सॉल्व करेंगे तो वापस ये चीज आएगी। ठीक है, ये हमारे पास पावर से पावर का ला जो मल्टीप्लीकेशन का है वो यूज हो रहा है। अब देखेंगे बेसिस सेम हो गए तो पावर क्या होंगी, कंपेयर होंगी, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास इस तरह क्वेश्चन करने हैं आपने। अब फॉर एग्जांपल आप कोई और इसका पार्ट ले लें कि जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x। ठीक है, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये सारे सेम है, तुम्हें नीचे वाले पार्ट बस यहाँ पे उन्होंने एक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने एक्स को खुद लेट करना है। ठीक है, तो हम नीचे से कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 26, लॉग ऑफ 729 बेस एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखें यहाँ पे बेस है एक्स, इंडेक्स है 2, और नंबर है 729। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस एक्स इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 729। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, और 729 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, वो आई थिंक 27 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 27 का स्क्वायर लेंगे तो वो 729। देखिए हमारे पास यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे भी 27 का स्क्वायर है,
तो अगर हम स्क्वायर रूट ले लें या टेकिंग पावर 1/2 ले लें, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लेते हैं टेक पावर 1/2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू 27 स्क्वायर की पावर 1/2। ये 2 और 2 कैंसिल, तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये थी एक्सरसाइज 3.2। उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए, बाकी आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे यही ट्रिक यूज होता है कि लॉग, हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको हमारे पास लॉग की फॉर्म में, तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लॉग की फॉर्म में कैसे करते हैं, पहले ये दो क्वेश्चन है। उसके बाद हमने क्या करना है, कोई डिजिट लेट कर लेना है, एक्स कर लें, वाई कर लें, उसके बाद हम लोग उसको सेम वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करके सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो भी सेम ऐसे ही है। ये आज के लेक्चर में मैंने लॉग के बारे में आपको बताया, फिर एक्सपोनेंशियल और उसकी लॉगरिथम फॉर्म के बारे में बताया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कोई भी हमारे पास वैल्यू गिवन है उसकी लॉग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।